हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 जून 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है पर्यावरण की रक्षा करें। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार करना तथा तंबाकू के किसी भी रूप के उपयोग को हतोत्साहित करना है। सर्वप्रथम वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके पश्चात 1988 में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस वार्षिक उत्सव के आयोजन का उद्देश्य न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बल्कि तंबाकू कंपनियों के व्यावसायिक प्रथागत विकास को भी हतोत्साहित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 31 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, असम के खेल मंत्री बिमल बोरा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 10 खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। उन्होंने कहा, खेल हमेशा दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ खेले जाते हैं। उसी तरह राज्य सरकार भी खेलों के प्रोत्साहन में दूरदृष्टि के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। देखिए, केंद्र सरकार की अगले 4 सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि महंगे थर्मल उत्पादन को सस्ती हरित ऊर्जा स्रोतों में बदलने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जाएगा। अभी देश में कोयले से चलने वाले 173 संयंत्र हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के 81 संयंत्रों में से 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 4 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या चुना गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन बी मानवता के लिए योग, ऑप्शन सी सद्भाव और शांति के लिए योग, ऑप्शन डी शांति के लिए योग। देखिए, मानवता के लिए योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम चुना गया है। विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि बहुत विचार विमर्श और परामर्श करने के बाद थीम का चयन किया गया है। यह थीम दर्शाती है कि योग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव कम करने के लिए मानवता की सेवा की है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मानवता के लिए योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचुफो सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान।
देखिए, सीमा सड़क संगठन ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश के नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है। यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है। इस सुरंग की आधारशिला राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को रखी थी। नेचीफू सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी और दो तरफा यातायात को भी समायोजित करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 29 मई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक बीते वर्ष विभिन्न अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के 130 शांति सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की शुरुआत से अब तक 4000 लोग मारे जा चुके हैं। पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का गठन 29 मई 1948 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी टुकड़ी की तैनाती को अधिकृत किया था। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 29 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट लाइन वायरस फैलने लगा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्ट नाइल वायरस जो है वो फैलने लगा है। बता दें, केरल में 47 साल के एक व्यक्ति की वेस्ट नाइल फीवर से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वेस्ट नाइल बुखार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह पहली बार साल जो है आपका 1937 में युगांडा में पाया गया था। इस बुखार का मामला केरल में पहली बार साल 2011 में सामने आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व यानी तरल है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम यानी आपका लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बोरे के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में 30 से 40% प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का कितने दिन का जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। देखिए, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का 10 दिन का जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन समारोह में 6 देशों घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनेई और नॉर्वे से आए 27 प्रतिनिधियों ने भारत यात्रा के अपने अपने अनुभव साझा किए। इसके तहत दुनिया के 75 लोकतांत्रिक देशों के उभरते युवा नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता, कला, लोकतंत्र और अन्य विषयों की जानकारी तथा विचारों का आदान प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर भारत की लोकतांत्रिक शासन संरचना को परिभाषित करना है और दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सफलता की समझ विकसित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 10। तो इतिहास के करंट अफेयर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।